पाठ 2 आपस में मत लड़ो। पाठ प्रवेश। जंगलों में अनेक जानवर मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन आपस में झगड़ा वहाँ भी होता है। छीना झपटी मार धाड़ वहाँ भी है। लड़ाई झगड़े का परिणाम सदैव बुरा होता है। कैसे, यह जानने के लिए कहानी पढ़ें। जंगल में पीपल का पेड़ था। पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा था। उसके तने की खोह में घोंसला बनाकर एक तीतर रहता था। उस पेड़ के आसपास दूसरे बहुत से पशु पक्षी रहते थे। सब में आपस में मित्रता थी। एक दिन तीतर भोजन की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वह अपने घर से बहुत दूर चला गया। वहां उसे धान का खेत दिखाई दिया। उसमें फसल तैयार थी। तीतर को अपना प्रिय भोजन मिला तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, कुछ दिन यहीं रुक जाता हूँ। तीतर वहीं खेत के पास रहने लगा। उसे वहां रहते रहते कई दिन बीत गए। जब तीतर धान के खेत में था, उन्हीं दिनों एक खरगोश उस पीपल के पेड़ के पास आया। उसने वहां तीतर का खाली घोंसला देखा। उसने उसे अपना घर बना लिया और उसमें आराम से रहने लगा। कुछ दिनों बाद तीतर वापस आया। जब उसने अपने घर में खरगोश को रहते देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वह खरगोश से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो मेरा घर है। यह सुनकर खरगोश को भी गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम्हारा घर? यह कभी तुम्हारा घर रहा होगा, लेकिन अब तो यह मेरा घर है। मैं तो पिछले कई दिनों से इसमें रह रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तीतर ने कहा, यह घर मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं बहुत दिनों से इसमें रह रहा था। किसी काम से मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो किसी से भी पूछ लो। खरगोश बोला, मैं क्यों पूछूं? मैं तो जब यहाँ आया यह बिल्कुल खाली पड़ा था। मैंने इसमें रहना शुरू कर दिया। अब यह मेरा है, मैं इसे खाली नहीं करूंगा। तीतर ने चिल्लाकर कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला गया था, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरा घर हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया। तुम मेरा घर तुरंत खाली करो और यहाँ से चलते बनो। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता, खरगोश ने कहा। अब यह घर मेरा है, क्योंकि मैं इसमें रह रहा हूं। मैं ही इसमें रहूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। मुझ पर तुम्हारी धमकी का कोई असर होने वाला नहीं है। फिर तो दोनों में झगड़ा होने लगा। शोर सुनकर कई पशु पक्षी वहां आ गए। उन्होंने तीतर और खरगोश की बातें सुनी, लेकिन वे यह नहीं तय कर पाए कि घर पर किसका अधिकार होना चाहिए। अंत में उन्होंने तय किया कि इस बारे में किसी ऐसे बुद्धिमान की राय लेनी चाहिए जिसे कानून का ज्ञान हो और निष्पक्ष होकर न्याय कर सके। तीतर और खरगोश दोनों किसी ऐसे बुद्धिमान की खोज में चल दिए। काफी इधर उधर भटकने के बाद वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक बिल्ला दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों रुक गए। वे जानते थे कि वह उन दोनों के लिए खतरनाक है। बिल्ला बहुत चालाक था। तीतर और खरगोश को आते देखकर उसने झट आंखें बंद कर ली और इस तरह बैठ गया मानो भगवान का भजन कर रहा हो। तीतर और खरगोश ने ऐसा धर्मात्मा बिल्ला पहली बार देखा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं। इस धर्मात्मा बिल्ले से ही अपना फैसला करा लेते हैं। खरगोश ने कहा, मेरे विचार से इस बिल्ले को पंच बनाना ठीक रहेगा। तीतर बोला, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे तो यह हमारा जन्मजात दुश्मन है, लेकिन यह बहुत भला और धर्मात्मा दिखाई पड़ रहा है। दोनों धीरे धीरे बिल्ले की ओर चले। बिल्ला चुपचाप आंखें बंद करके बैठा रहा। जब वे उसके बिल्कुल पास आ गए तो बिल्ले ने अपनी आंखें खोलीं। उसने बड़ी प्यार भरी आवाज में कहा, बच्चों,
डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं उसका कुछ हल बता सकूं। उसकी मीठी बातें सुनकर वे बिल्ले से अपनी जन्मजात शत्रुता को भूल गए और निडर होकर उसके बिल्कुल